मोस्ट वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्लांट टैक्सोनॉमी में लीफ का ये अगला चैप्टर हमारा लीफ बिनेशन। तो लीफ बिनेशन जो देखा जाए जो हमारा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो लीव्स होती हैं वो डाइकाट और मोनोकाट्स में जो बेंच सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें मोनोकाट्स प्लांट में तो मोनोकाट्स प्लांट्स में देखेंगे कि जो हमारी लीफ बिनेशन है, लीफ का जो बेंच सिस्टम है वो बेसिकली पैरेलल होता है। उसमें किसी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं होती, बेंच में है अपर टू लोअर होता है, तो उसमें पैरेलल बेंच सिस्टम होता है। तो बेंच सिस्टम से हम देख कर ही पता कर सकते हैं कि किस तरीके का इसमें बिनेशन होता है। दूसरा हम देखते हैं कि कुछ पिन्नेटली लीव्स होती हैं, जो लीफ लेफ्ट का लीफ लेफ्ट होती है उसमें पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि जो बेंच सिस्टम है उसमें अपर डायरेक्शन की ओर बेंच अरेंज रहती है, पैरेलल बेंच से अरेंज रहती हैं। तो इस प्रकार की जो बेंच होती है ना पैरेलल पिन्नेटली बेंड या पिन्नर विड कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो बेंच होती है एक मार्जिन बेंच होती है मेन, तो उसके अलावा एक इंटरनल में लोबदार एक बेंच पाई जाती है जो सभी बेंच को अरेंज करती है। उसकी जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का काम करती है मार्जिन से पहले। तो इस तरीके का अगर बेंच सिस्टम पाया जा रहा है तो उसको कहते हैं ब्रोंकाइडोमार्फस। और दूसरा हम देखते हैं कि बेंच कंप्लीट ना होकर इसमें कुछ बेंच होती हैं जो मिडिल में होती हैं और कुछ बेंच ऊपर तक जाती हैं। तो इस तरीके का बेंच सिस्टम है तो इसका पार्मेटली बेंच सिस्टम। फिर हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स में जो बेंच हैं वो काफी डेंस होती हैं, उनका नंबर ऑफ बेंच जो होती है लीव्स में बहुत ज्यादा होता है। अगर लीव का एरिया के अनुसार देखे जाए तो उसमें उसकी अपेक्षा बहुत सारी बेंच होती है, डेंस होती हैं। तो इसको हम कहते हैं टैक्सीलेट सिस्टम। और अगर इसमें बेंच सिस्टम 3 हो 4 हो, बेसिकली 5 में मिलता है ये, तो उसमें 3 बेंच सिस्टम पाया जाएगा इस तरीके से। और इस तरीके का बेंच सिस्टम अगर पाया जा रहा है ऊपर से पैरेलल भी है तो एक्ट्रोडोमार्फस कहलाता है या पैरेलल मार्फस कहलाता है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि बेंच जो है नीचे से पैरेलल होकर अपर साइड की ओर मूव करती है, तो इसको हम कंपैटोडायमॉर्फस कहते हैं। और इस तरीके की बेस से ना होकर जो मार्जिन का एरिया होता है वहां मल्टी ब्रांच्ड हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचिंग इसमें हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं क्लैडोमार्फस बिनेशन कहते हैं। उसी तरीके से इसमें बेंच सिस्टम हो तो सिंगल आकर मार्जिन से जुड़ जाता है, कैस्टोडोमार्फस कहलाता है। तो बेसिकली अगर देखें हम तो जो मोनोकाट्स प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल बिनेशन पाया जाता है, जो डाइकाट होते हैं उनमें रेटिकुलेट बिनेशन होता है। दूसरी बात आती है हमारी मल्टीकॉस्टेट यूनिकॉस्टेट। जब सभी चीज बेंच एक मार्जिन बेंच से जुड़ जाती है, सप्लाई की जुड़ जाती है, इसका यूनिकॉस्टेट। और यहां पर देखिए कि ब्रांचिंग सप्लाई है वो कई तरीके से और कई से अलग अलग से इसमें जुड़ रही है, कई अलग अलग बेंच बहुत सारी जुड़ रही है, इसका मल्टीकॉस्टेट। तो अगर देखा जाए तो जो रेटिकुलेट बिनेशन है वो डाइकाट्स प्लांट्स में पाया जाता है, जो पैरेलल बिनेशन है वो मोनोकाट्स प्लांट में आइडेंटिफाई भी उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि अलग अलग स्पीसीज में जो बिनेशन सिस्टम है वो अलग अलग होता है, यूनिकॉस्टेट भी होता है, रेटिकुलेट भी होता है। अब इसमें क्या होगा अगर हम बात करें पैरेलल बिनेशन में, तो पैरेलल बिनेशन में देखा जाए कि यहाँ पर सब बेंच जाकर सिंगल हो रहे हैं तो ये पैरेलल बिनेशन हो जाएगा, यूनिकॉस्टेट पैरेलल हो जाएगा। फिर हमारा आता है कि सभी बेंच अगर रेटिकुलेट में भी जुड़ी जाए, अगर ये बेंच हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ दें एक बेंच के द्वारा, तो ये बिनेशन हमारा डाइकाट का है, इसमें देखें बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही है तो रेटिकुलेट बिनेशन होगा हमारा ये। लेकिन ये जो है एक सिंगल बेंच के द्वारा कवर्ड है, सबका अटैचमेंट है, सप्लाई कंट्रोल हो रही है, तो इस तरीके का जो बिनेशन होगा ये होगा रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम लीफ में देखें, दूसरी लीफ में देखें अगर हम कि बेंच में सिस्टम पाया जा रहा है और इसमें जो बेंच जो सब बेंच है वो जाकर सब अलग अलग सप्लाई मार्जिन से अटैच कर रही हैं। तो इस तरीके का अगर बिनेशन देखा जाए
सब जाकर अलग अलग मिल रही हो इंडिविजुअली, तो इस तरीके का वेनेशन जो होगा वो कहलाएगा यूनिकास्टेट, वो सॉरी मल्टी कास्टेट, क्योंकि इसमें क्या होगा, सभी ब्रांचें जो है वेन्स की अलग अलग इसमें फ्यूज हो रही, मार्जिन सा का सप्लाई अलग अलग मिल रही है, इट्स कॉल्ड मल्टी कास्टेट वेनेशन हो जाएगा। तो यूनिकास्टेट जब होता है जब एक मार्जिन के अलावा, जैसे इसमें देखते हैं मार्जिन है, मार्जिन के अलावा वेन्स आ रहे, सिंगल वेन्स सबको अटैच कर रही है, तो ये हमारा कंडीशन हो जाती है यूनिकास्टेट रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। और जब अलग अलग जाके मिल रही है, ये भी इसमें देखिए पैरेलल, तो ये भी मल्टी कास्टेट हो जाएगा। तो देखा जाए कि जो है मल्टी कास्टेट यूनिकास्टेट जो कंडीशंस है वो मोनोकास्ट और डाइकास्ट दोनों प्लांट्स में भी पाई जाती है। तो वेनेशन का जो सिस्टम है, वेन्स का लगने का सिस्टम है, तो वेन्स देखा जाए सबसे लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि लीफ के अंदर जो फूड बनता है वो वेन्स के थ्रू ही स्टेम तक जाता है, और रूट्स जो पानी एब्जॉर्ब करती है वो वेन्स के द्वारा लीफ को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि वेन्स जो है वो लीफ सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसका अरेंजमेंट उससे डिसाइड होता है कि वेन्स में जो सप्लाई हो रही है, जो फूड सिस्टम है, जो उसका अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। तो हम वेन सिस्टम के आधार पर भी आइडेंटिफिकेशन का काम कर सकते हैं, प्लांट आइडेंटिफिकेशन और लीफ आइडेंटिफिकेशन के आधार पर भी हम किसी स्पीशीज का निर्धारण कर सकते हैं।